इसमें पहला क्वेश्चन लिखेगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखेगा, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करना, फूट डालकर विजय प्राप्त करना सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? उत्तर में लिखेगा अजातशत्रु। दूसरा लिखेगा जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस काल में था? जीवक वैद्य किस काल में था? उत्तर में लिखेगा हर्यक वंश। तो आप तीसरा नंबर में लिखिएगा अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? है ना, अपने खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? उत्तर में लिखिएगा अपने खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो लिखिएगा रुद्रदामन ने। ठीक है, रुद्रदामन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने। चौथा नंबर लिखेगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी तट पर किया था? किस नदी तट पर किया था? उत्तर में लिखिएगा किस नदी तट पर किया था? उत्तर में लिखिएगा गंगा। पांचवा नंबर में लिखिएगा गंगा, लिख लिए। उसके बाद लिखिएगा समस्त भारत की नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम, है ना, हुनों को परास्त करने वाला कथा है क्या? समस्त भारत ही नहीं, समस्त भारत ही नहीं, पूरे एशिया एवं यूरोप में हुनों को परास्त करने वाला, हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर में लिखिएगा स्कंदगुप्त को।
गुप्त को, स्कंद गुप्त को। उत्तर अगला लिखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा नेपोलियन। उत्तर में लिखिएगा नेपोलियन, उत्तर में लिखिएगा नेपोलियन। उसके बाद लिखिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? किसे किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा समुद्रगुप्त को। उत्तर में लिखिएगा समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। में भूमिदान का उल्लेख मिलता है किसके अभिलेख में? 8 नंबर, किसके अभिलेख में? किसके अभिलेख में? किसके अभिलेख में? किसके अभिलेख में भूमिदान का, भूमिदान, भूमिदान का, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख, उल्लेख, उल्लेख मिलता है? किसके किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा प्रभावती, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। 9वां नंबर में लिखिएगा, 9 नंबर में किसके, 9 नंबर में लिखिएगा, 9 नंबर में लिखिएगा भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम लिखिए, है ना, भूमि अनुदान से संबंधित, भूमि अनुदान, भूमि अनुदान से, भूमि अनुदान से संबंधित, भूमि अनुदान से संबंधित, भूमि अनुदान से संबंधित, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम, प्रथम, प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखीय, अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण, है ना, अभिलेखीय प्रमाण किसका है ना, अभिलेखीय प्रमाण किसका है? किसका, किसका है? उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा सातवाहन काल का, सातवाहन, सातवाहन काल का, सातवाहन काल का। उत्तर में लिखिएगा सातवाहन काल का। 10 नंबर में लिखिएगा सातवाहन काल का। उसके बाद लिखिएगा 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला, 510 ईस्वी, 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में सती प्रथा, सती प्रथा, प्रथा के, सती प्रथा के साक्ष्य वाला, साक्ष्य वाला, साक्ष्य वाला, सती प्रथा के साक्ष्य वाला, साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? प्रथम, प्रथम अभिलेख, प्रथम अभिलेख, प्रथम अभिलेख, अभिलेख कहाँ मिला है? प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा आयरन में, आयरन में। उसके बाद लिखिएगा आयरन में। उसके बाद लिखिएगा किस शिलालेख से अशोक द्वारा
11 नंबर, किस शिलालेख के द्वारा किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग का विजय पता चलता है। कलिंग पर विजय का पता चलता है। उत्तर में लिखिएगा 13वें शिलालेख से। उसके बाद लिखिएगा किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का बहुत प्रयास किया है। बहुत प्रयास किया है। उत्तर में लिखिएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। उत्तर में लिखिएगा देवदत्त कृष्ण भंडारकर ने। 36 नंबर लिखिएगा। 13 नंबर में लिखिएगा कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मौर्य कला का निम्न में से कौन महत्वपूर्ण नमूना है। उत्तर में लिखिएगा स्तंभ। उसके बाद लिखिएगा 14 नंबर लिखिएगा इंडिका की रचना किसने किया। इंडिका लिखिएगा इंडिका की रचना किसने किया। उत्तर में लिखिएगा मेगास्थनीज। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है। उत्तर में
हरिसेन। 16 अशोक का संबंध किस वंश से है? उत्तर में लिखेगा चंद्रगुप्त वंश से। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से नहीं, मौर्य वंश से। मौर्य वंश से, मौर्य वंश। 17 लिखेगा अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा? अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा जो उसके जीवन का अंतिम युद्ध था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध उत्तर में लिखिएगा कलिंग युद्ध। 18 नंबर में लिखिएगा, 18 नंबर में लिखिएगा कौटिल्य। कौटिल्य की कीर्ति क्या है? कौटिल्य की कीर्ति क्या है? कौटिल्य की कीर्ति क्या है? उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। 19 नंबर में लिखिएगा, 19 नंबर में कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? उत्तर में लिखिएगा 261 ईसा पूर्व ईस्वी में। 20 नंबर में लिखिएगा गुप्त शासनकाल के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया? कौन चीनी यात्री भारत आया? उत्तर में लिखिएगा फाइयाम। 21 नंबर में लिखिएगा भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा गुप्त शासन काल। गुप्त शासन काल, गुप्त शासन काल, गुप्त शासन काल।
में लिखिएगा पटना की स्थापना, पटना की स्थापना, पटना की स्थापना किसने, पटना की स्थापना किसने किया था, किसने किया था। उत्तर में लिखेगा, उत्तर में लिखे उदाहरण, उस यूनानी राजदूत का, उस यूनानी राजदूत का, उस यूनानी राजदूत का नाम बताए, नाम बताए जो जो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उत्तर में लिखेगा, उत्तर में लिखेगा, उत्तर में लिखेगा मेगा स्थगित, मेगा स्थगित, मेगा स्थगित, मेगा स्थगित। 24 नंबर में लिखिएगा, 24 नंबर में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की जानकारी, जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। उत्तर में लिखिएगा प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से। 25 नंबर में लिखिएगा, 25 नंबर में लिखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या, संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा 18, 18। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं हमारे प्यारे मित्रों। लेक्चर 1 आपका कंप्लीट हो गया और चैप्टर दूसरा चल रहा है आपका कौन सा, मौर्य कालों की जानकारियां चल रही है, मौर्य कालों की जानकारियां चल रही है। और किसके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, विकास सर के द्वारा। चैप्टर का नाम बता दिए, MBBI ऑब्जेक्टिव है। आप इसे मिस ना करेंगे, अगर आपने इसे मिस कर दिया, अगर आपने इसे है ना, अगर आप इसे हल्के में ले लिया, अगर आप इस पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में बोर्ड के एग्जाम में आपकी तैयारी कमजोर हो जाएगी। क्योंकि MBBI ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा अपनी तैयारी में। MBBI ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा अपने जीवन में, है ना, तैयारी के लिए, तो आपने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, है ना। सर्वप्रथम हमें अपनी तैयारी को सोचनी चाहिए, उसके बाद कुछ करनी चाहिए। क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल मिला है, हर एक पड़ाव पर इसकी परीक्षा लेना है ना। जीवन हमारा क्या है, अनमोल मिला है। हाँ, इसकी हर एक पड़ाव पर परीक्षा लेनी है। जो जितना लगन से मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा, जो जितना लगन से तरक्की करेगा, जो जितना लगन से मेहनत करेगा वह उतनी ही तरक्की करेगी। क्योंकि सपनों से सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाती है, सपनों से सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाती है, सीढ़ियाँ बनाई जाती है तो मेहनत से। जिसकी मेहनत, है ना, जिसकी मेहनत खूब चलेगी, है ना, जिसकी मेहनत खूब चलेगी वो आने वाली समयों में धूम चलेगी, है ना, यानी आने वाले समय में वो धूम मचा देगा। ठीक है, तो और बढ़ाना नहीं है। लेक्चर नंबर 1 हो गया, लेक्चर नंबर 2 ही जल्दी से मिल जाएगा आपको। और जाने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे प्रश्न करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। मैं उस पर है ना, मैं उसको देखूंगा और उसको विषय में मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी समस्याओं को हल कर दिया जाए। ओके, धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।